नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल और जेई का जो एग्जामिनेशन जो कि आपका होने वाला है। तो इन दोनों के लिए जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जो भी क्लास हमने आपका कराया हुआ है उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है आपके सीजीएल का या फिर जेई का, तो इसमें देखिए जो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है आपका, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस का नाम से है। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको पूरा कंप्लीट जो है थ्योरी अच्छे से पढ़ाया गया हुआ है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया हुआ है। तो आपका जो है इससे अच्छे से कंप्यूटर का पोर्शन आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने जो है सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए जेएसएससी का हमने जनरल साइंस कंप्यूटर का और जनरल स्टडी का भी जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में हिंदी इंग्लिश का, और साथ में जो पीडीएफ है ये भी हमने सेपरेट से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जैसे भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, कोर्स से भी पीडीएफ से भी। इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स डैश फंक्शनल की। तो देखिए जो फंक्शन की जो होता है, तो ये आपने कीबोर्ड में देखा होगा। तो उसमें जो है आपका F1 से लेके F12 तक आपका ये रहता है। तो जो टोटल फंक्शन की जो होते हैं, तो आपका वो टोटल 12 आपका हो जाएगा। और आप लोग देखिए कीबोर्ड के बारे में जो है अच्छे से देखना आप लोग, उसमें जो है आपको ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो कीबोर्ड आपका रहता है, तो उसमें जब आप लोग जो है देखोगे ऊपर में आपका रहता है, इसमें बहुत सारे जो है कीज रहते हैं। जैसे कि कुछ नंबर की आपका होता है जो 1 2 3 करके रहता है आपका 9 तक, और जीरो, और एक आपका आता है फंक्शन की। तो इन सब का जो है अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है और साथ में जो सिंगल भी इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, सबसे टॉप में ही आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। F1 से लेके F12 तक आपका ये रहता है। तो टोटल जो है आपका ये 12 फंक्शन कीज होते हैं ये। इसके अलावा जो आपका कुछ नेविगेशन की, इसके अलावा न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिक की, तो ये सारे चीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे कीबोर्ड में। तो आपको जो है सबको अच्छे से कवर करना, और ये सारा चीज़ आपको देखिए पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ देखिए जो कीबोर्ड के बारे में दिया हुआ जो फंक्शन की जो इसके होते हैं, तो जैसे कि F1 अगर आप लोग प्रेस करते हो, तो ये आपको स्क्रीन का डिस्प्ले दिखाई देगा। और साथ में जो है F2 जो है आपका है, तो इसका रहता है कि जैसे कोई भी अगर आपका फाइल या फोल्डर है उसको आपको रिनेम करना है, तो उसको ये हाईलाइट कर देता है जैसे ही आप लोग F2 को प्रेस करते हो। और साथ में जो है F3 अगर प्रेस करोगे आप लोग, तो ये जो है आपका एक सर्च टूल ओपन आपका आ जाएगा। कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो F3 प्रेस करो, आपका जो है वो टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए और भी बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे Alt प्लस F4 का ये कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी करंट विंडो को क्लोज करनी है आपको, तो आप लोग ये की ये जो है प्रेस करोगे, ये F5 से रिफ्रेश करता है कंटेंट को, और F6 से जो है आपको जैसे कि कोई भी एलिमेंट आपका विंडोज़ में है, डेस्कटॉप पे दिया हुआ है, आप उसमें जो है एक से दूसरे में आप जा सकते हो, साइकिल कर सकते हो एक्चुअली में। और F7 से स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक करता है। तो इस तरीके से आपको जो है सारे की के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में देखिए और भी होता है, जैसे नेविगेशन की होता है, तो ये क्या क्या होता है इसके, अप डाउन की, कर्सर की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, इन सब के बारे में जो आपको अच्छे से जानना होगा। तो ये चीज़ है आप लोग देख लेना। इसमें देखिए पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ, अगर आप लोग इतना कर लेते हो जो हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, जो थ्योरी में समझाया हुआ है, तो आपको देखिए कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो प्रीवियस ईयर का, वो सारे चीज़ आपको कंटेंट से ही आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन तो लगभग आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें देखिए मैच दी कॉलम्स, आपको कॉलम को मैच करानी है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में दिया हुआ है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये सारे कीबोर्ड अगर आपने देखे होंगे, तो ये जो है क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। और यहाँ देखिए पहला आपका दिया हुआ है इसके अंदर में कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, एक आपका मैकेनिकल कीबोर्ड, दूसरा आपका है वर्चुअल कीबोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे सबको हम आपको एक एक के बारे में समझाते हैं।
यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, तो देखिए जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो आपका होता है ना, तो ये इस तरीके से, मतलब ये जो है इसका एक कोई एक शेप नहीं रहता, मतलब ये आप ये थोड़ा सा शेप इसका एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, जो कि ये आपको जैसे कि आपको मस्कुलर स्ट्रेन जो होते हैं आपके हाथों में, या फिर जो है मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड को प्रेस करने में, वो थोड़ा जैसा कि क्या होता है कि वो टाइट रहता है, तो आप जो है इस की को प्रेस करके आप लोग मतलब इस कीबोर्ड का यूज़ करके जो है इसमें आपको ये मसल स्ट्रेन और साथ में जो फैटिगनेस जो होती है या फिर और जो प्रॉब्लम जो होती है आपको कीबोर्ड को प्रेस करने में, तो वो आपको नहीं होगी। यानी कि ये फ्लेक्सिबल टाइप का एक होता है, रबर टाइप का ये रहता है। तो ये जो है आपका जो एग्नोटिक कीबोर्ड आपका है, तो ये होगा आपका ऑप्शन 2 के साथ में मैच होगा, यानी कि दिस इज ए कंप्यूटर कीबोर्ड डिजाइन्ड विथ एग्नोमिक कंसिडरेशन टू मिनिमाइज द मसल स्ट्रेन, फैटिग एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो ये जो है आपका ए का 2 के साथ में मैच होगा। तो देखिए ए का 2 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है आपका और ऑप्शन सी में है, तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। और बाकी देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, इसमें देखिए मैकेनिकल कीबोर्ड दिया हुआ है। तो देखिए मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल जो कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वही आपका मैकेनिकल कीबोर्ड होता है आपका, इस तरीके से ही जो यूज़ हम लोग जनरली करते हैं, जो कि आपका वो पीवीसी का रहता है आपका वो। तो ये देखिए क्या आपका हो जाएगा इसका मैकेनिकल कीबोर्ड का, ये आपका होता है कि ये जो है फिजिकल कीबोर्ड होता है, जिसमें कि इंडिविजुअल स्प्रिंग रहते हैं और स्विच रहते हैं हर एक की के लिए। इसमें एक्चुअली नीचे स्प्रिंग रहता है लगा हुआ आपका, जो कि प्रेस करते हैं तो उसी के थ्रू जो है रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो ये जो है मैकेनिकल की बी का आपका 3 के साथ मैच होगा, तो बी का 3 देखिए ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया हो तो ऑप्शन ए इग्नेट हो गया, तो अब बच्चा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपका वर्चुअल कीबोर्ड है, तो देखिए वर्चुअल कीबोर्ड ये आप इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड मतलब ये जो रहता है आपका, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कीबोर्ड आपका आता है, जो कि आपको जो है टाइप करने में भी ये हेल्पफुल आपका रहता है। यहाँ पर इसमें कोई फिजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग माउस का प्रेस करके भी जो है कीबोर्ड का यूज आप लोग कर सकते हो। तो ये वर्चुअल की आपको एक सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको मिलता है, यानी कि इसके लिए आप ऐप डाउनलोड भी आप लोग करा सकते हो अपने पीसी में, या फिर जो कोई सॉफ्टवेयर रहते हैं आप लोग उसको जो है इंस्टॉल करके इस कीबोर्ड का यूज आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन विंडोज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन ए विंडो और द ऑन द डेस्कटॉप। तो देखिए ये जो है कमांड आपका जैसे फंक्शन की जो रहता है उसमें, अगर आपने F6 के बारे में आपको अभी हमने दिखाया था कि आप जब इसको प्रेस करते हो तो इसके थ्रू जो है आप लोग कोई भी जैसे कि विंडोज़ में जैसे कि आपका डेस्कटॉप में कोई ओपन हुआ रहता है, कोई एलिमेंट आपका ओपन रहता है, तो आप जो है उसके थ्रू साइकिल कर सकते हो, मतलब एक से दूसरे मूव आप लोग कर सकते हो इसकी को प्रेस करने से। तो इसका देखिए क्या होगा आपका ऑप्शन सी F6 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है इसका प्रेस करने से हम लोग साइकिल कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा चीज़ जो है आपको याद होना चाहिए, हमने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कीबोर्ड के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस PDF के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन विंडोज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। यानी कि जैसे कि विंडोज 8 जो रहते हैं आपके, तो उसमें कौन सा एक शॉर्टकट की रहता है जिसका यूज़ करके हम लोग एक्टिव विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए रिफ्रेश करने के लिए जो है हमने आपको जैसे कि पहले बताया भी था यहाँ पे भी, कि जो आपका रहता है इसके अंदर में रिफ्रेश करने के लिए, अगर आप लोग इसमें करते हो तो आप लोग जब जैसे कि F5 प्रेस करोगे आप लोग, तो कोई भी आपका रहता है विंडो में या फिर वेब पेज को, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये चीज़ आपने कीबोर्ड में किया भी होगा, जब भी कोई चीज़ को आप रिफ्रेश करना चाहते हो, जैसे पीसी आप लोग ऑन करते हो तो सबसे पहले आप लोग F5 प्रेस करते हो ताकि विंडो जो आपका रिफ्रेश हो जाए, या फिर कंटेंट जो भी विंडो या वेब पेज के ओपन जो रहते हैं आपके, तो उन सबको जो है आप लोग रिफ्रेश कर सकते हो F5 प्रेस करके। तो ये सारा चीज़ जिसमें दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जा रहा है, जो हमने दिया हुआ है उसी से ही आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो इसका देखिए क्या होगा, F5 राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसका एक यूज़ करने से हम लोग एक्टिव विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इसमें जो है आपको मैच द कॉलम्स आपको करनी है यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ है हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये जो है काफ़ी इजी है आपका, अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा कंप्यूटर क्लास, तो ये जो है इजीली आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैच करना है, जैसे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जावा या बारकोड स्कैनर, MS पावर पॉइंट या क्लास वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट। तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखते हो तो बारकोड रीडर ये जो है
ये क्या है, एक टाइप का एक इनपुट डिवाइस है आपका बारकोड रीडर, लेकिन ये क्या है, हार्डवेयर का एग्जांपल है। तो ये जो है ए का आपका टू के साथ में मैच हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की देखिए बात करते हैं, तो इसमें देखिए जैसे कि जावा है आपका, एम एस पावर पॉइंट है, क्लास वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट है। तो एम एस पावर पॉइंट आपका क्या है, एक एप्लीकेशन, ये जो है आपका एक एम एस पावर पॉइंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो बी का थ्री के साथ में मैच होगा आपका। तो बी का थ्री जो है आपका ऑप्शन ए में और बी में दिया हुआ है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, और इसके साथ में एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये क्या है आपका, एक एक्चुअली एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आपका, एक जावा एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। तो ये डी का आपका वन के साथ मैच होगा, तो डी का वन इसी में ही है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन ए आपका बच जाएगा। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा फिर, तो इन्फॉर्मेशन जो है, तो ये क्लास वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन होता है एक्चुअली में। तो देखिए कैसे भी करके है आप लोग को आंसर लाना है, तो आप लोग जो है ऑप्शन को देख के देखिए उसमें किसके साथ जैसे कि आपको मैच करता है कोई भी चीज़, आप लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। सभी के बारे में नहीं भी पता रहेगा तब भी जो आंसर आप लोग ला सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सभी चीज़ के बारे में याद होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था कि बारकोड रीडर एक हार्डवेयर का एग्जांपल है, एम एस पावर पॉइंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और साथ में जो है क्लास और अटेंडेंस रिपोर्ट ये क्या एक इन्फॉर्मेशन है, और जावा जो है एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है आपका। तो ये सारा चीज़ हमने जो है ऑलरेडी बताया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, ये सारे कंटेंट को दिया हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो ये पूरा आपका जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू ट्रैक द एक्टिविटी ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड एंड सेंसर, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्टिविटी जो होते हैं ना आपके एलईडी का और सेंसर का, उन सबको ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक दिया हुआ है, ट्रैक बोल दिया, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो इन सब में देखिए सेंसर और एलईडी ये किस में लगा रहता है, तो जाहिर सी बात है देखिए कीबोर्ड में तो आपका होता है नहीं, ट्रैक बॉल में भी नहीं होता, जॉयस्टिक भी नहीं। तो ऑप्टिकल माउस ये आपने देखा भी होगा, एक तरीके का ऑप्टिकल माउस आपका ये रहता है। इसके अंदर में जो है एलईडी आपका लगा रहता है जो ग्लो आपका करते रहता है, और साथ में सेंसर लगा रहता है जो कि सेंस करता है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्टिकल माउस एक्चुअली जो कंप्यूटर माउस आपका होता है यहाँ पर, कि जिसमें कि एक लाइट सोर्स का आपका यूज़ करता है, बेसिकली एलईडी का यूज़ इसमें किया जाता है। और एक लाइट डिटेक्टर आपका रहता है, जिसमें कि उसमें एक फोटो डायोड्स के एरे जो रहते हैं, ताकि वो जो है आपका जो मूवमेंट जो होता है सरफेस पे, जो मूवमेंट जो होता है उसको ये डिटेक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग कर्सर का मूवमेंट आपको वो देता है। तो ये एग्जांपल आपका ऑप्टिकल माउस है एक्चुअली में। तो देखिए माउस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। देखिए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इसके अंदर में, वो चाहे आपका जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि जो भी आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, यानी कि सर इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो माउस क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, ट्रैक बॉल क्या है, जॉयस्टिक क्या है, बारकोड रीडर क्या है, ऑप्टिकल ओएमआर क्या है। तो ये सारा चीज़ देखिए आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना चीज़ करते हो तो क्वेश्चन आपको देखिए छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो ये चीज़ जो है आप लोग एक बार देख लेना, और इनफैक्ट एक बार थ्योरी को समझना जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने कोर्स में इसको जो अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग उसमें जो इनरोल्ड होगे ये सारा पोर्शन आप लोग इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि स्कैनर इज एन, तो स्कैनर क्या है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, मेमोरी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए मेमोरी डिवाइस तो आपका होगा नहीं, स्कैनर का यूज़ हम लोग में स्टोरेज के लिए तो यूज़ करते नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए तो यूज़ करते नहीं है। अगला दिया हुआ इनपुट डिवाइस है। तो देखिए जो स्कैनर रहता है, तो इसमें आप कोई चीज़, अब जैसे पेपर रहता है उसमें कंटेंट रहता है, आप उसको रखते हो, तो उसका जो डेटा आपको दिखाने का ये काम करते हैं, एक तरीके से एक इनपुट फीड करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये ऑप्टिकल स्कैनर आपका रहता है यहाँ पर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जो कि एक लाइट बीम को यूज़ करता है, जैसे कोड को स्कैन करेगा, आपका टेक्स्ट या फिर जो ग्राफिक जो भी रहता है या फिर इमेज जो रहते हैं उन सबको ये इस उसको जो है ये स्कैन करता है। तो ये आपका एक एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, एग्जांपल इसके क्या क्या होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर में। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको जो है दिया गया हुआ है इसके अंदर में।
जो इनपुट डिवाइस आपके जितने भी आपके होते हैं उन सब का डिटेल्स के बारे में भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट डिवाइस जो आपके रहते हैं जिसकी मदद से जो हम लोग डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो इसमें जो है आपका एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड माउस तो है ही आपका मेन एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस का। इसके अलावा आपके यहाँ पे बहुत सारे होते हैं जो कि दिया हुआ है। ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस है, बारकोड रीडर है, बायोमेट्रिक्स है। इसके अलावा जो है आपका गेम स्क्रीन का जो आपका रहता है, यहाँ पे जॉयस्टिक, स्टेयरिंग व्हील। इसके अलावा लाइट पेन हो गया आपका, एक्सरे, सिटी स्कैन जो आप कराते हो आप लोग, और साथ में जो है अल्ट्रासाउंड जो इमेजेस लेता है, माइक्रोफोन, एमआईसीआर। तो ये सारा जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इनपुट डिवाइस का ही। तो इतना से देखिए अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको और अलग से करने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में। जो इनपुट डिवाइस का लिस्ट हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका देखिए क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही से ही आपका कम्प्लीटली हो जाएगा। हमने आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखाई दिया है कि कहाँ से आपको पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये जो है पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू इनपुट द डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग एंड टाइपिंग। तो ये भी देखिए जो है आपका स्कैनर का ही एग्जांपल है। इसमें कोई भी जैसे कि हम लोग कॉपिंग या टाइपिंग नहीं करते फिर भी जो है हम लोग जैसे कि इनपुट डायरेक्टली दे देते हैं कंप्यूटर में स्कैन करके। तो ये स्कैनर का ही एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि गूगल ग्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो देखिए जो गूगल ग्लास आपका रहता है ये एक तरीके से इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका एक वेरिएबल और साथ में वॉइस बेस्ड और साथ में जो है मोशन कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस आपका रहता है, जो कि आपका एक आई क्लास के पेयर में आपका ये रहता है यहाँ पे, जो कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन को ये दिखाएगा। यानी कि जैसे फील्ड विजन में जो आप देखते हो सबको जो है पूरे इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाई देगा। तो ये क्या आपका होगा, तो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो कि वॉचेबल डिवाइस, थिंकेबल डिवाइस, वेरिएबल डिवाइस या फिर रनेबल डिवाइस। तो ये जो है आपका ये एक्चुअली में ये क्या आपका हो जाएगा एक तरीके से, ये आपका एक वॉचेबल डिवाइस आपका ये हो जाएगा, जो कि आप लोग इससे इजिली देख सकते हो इसकी मदद से। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी इजी ही है, यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग इजिली इन सबको कर लोगे, आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो हमारे लेक्चर्स को और पीडीएफ को। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली बना सकते हो, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा आता है लेकिन वो जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहते हैं। कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे तो भी जो है आप उसको बना सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे भी आपको इसी तरीके से जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।